आज शायद ही ऐसा कोई पदार्थ बचा है खाने वाला जिसमें मिलावट ना आ रही हो, और इस मिलावट से हम कोसों दूर भागना चाहते हैं। तभी हम ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं और ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं और देख के लेते हैं, पीछे इंग्रेडिएंट्स भी देखते हैं ताकि कोई मिलावट वाली चीज़ें हम ना खाएं। और अगर मैं फेस्टिवल्स की बात करूं तो खास तौर से जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, जिन पे मिठाइयों की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे लोग अवॉइड भी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उस समय में दूध खराब आता है। और ख़ास तौर से जो मिलावट वाली मिठाइयाँ आती है, खोया यानी जो मावा होता है वो भी नकली आता है। और आपने कितनी सारी खबरें सुनी होंगी कि हज़ारों लीटर यानी किलो घी पकड़ा गया जो कि नकली था। ऐसी खबरें आप आए दिन सुनते होंगे। चलो ये तो बात थी आपके किचन की या आपके आसपास की सराउंडिंग की, जहाँ पे आप देख परख के फिर भी समझ सकते हो कि आप अवॉइड कर सकते हो कि ना लो। मैं बात कर रहा हूँ तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल की। आप बताओ, अगर वहाँ के प्रसादम में यानी जो लड्डू मिलता है, बहुत फेमस लड्डू है ये, इसके बारे में बात करेंगे, अगर उसमें मिलावट आ रही है तो आप कहाँ जाओगे? आप किस पे विश्वास करोगे? मतलब जिस पे आप सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे थे, देखो भगवान का मंदिर, जहाँ पे जो भक्त हैं वो आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, वो पूरी श्रद्धा से जाते हैं। अगर और प्रसाद के लिए तो इतनी भीड़ होती है, इतनी लाइन लगती है, पैसे भी देते हैं लोग, बढ़ चढ़ करके बांटते भी हैं। तो अक्सर प्रसाद के बारे में ये कहा जाता है कि हमें उसे सब लोगों से बांटना चाहिए, नहीं सबको देना चाहिए। बट हम ऐसा जो मिलावट वाला प्रसाद है ये तो नहीं बांट सकते। बट जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें क्या मिलावट होकर के आ रही है, वो तो एकदम ब्लाइंडली विश्वास करते हुए जा रहे हैं ना कि हाँ उन्हें तो भगवान का प्रसाद मिला है। देखो जो वेंकटेश्वर मंदिर है ना, इसमें काफ़ी चढ़ावा आता है। कहा यह जाता है, आप सभी को पता होगा, कि वेंकटेश्वर जो भगवान है ये लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन है। इन्होंने कर्जा लिया था कुबेर जी से, तो उसके बाद जो जो इनके भक्त हैं वो लाखों करोड़ों रुपए चढ़ाते हैं ताकि उनका कर्जा माफ हो जाए, तब से ये प्रथा चली आ रही है। तो उसमें दान बहुत ज़्यादा आता है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर वेटिकन सिटी की बात करूं, उसके बाद ये तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर ही है जो बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ चढ़कर भक्त जो हैं वो दान करते हैं, खुले दिल से दान करते हैं। और प्रसाद के लिए तो लाइन लगती है, और बाकायदा पहले टोकन सिस्टम भी स्टार्ट किया गया था। देखो ये लड्डू बहुत फेमस है, बेसन से बनाया जाता है और घी से बनाया जाता है, और इसमें कुछ अन्य बीज वगैरह भी डलते हैं। और अगर मैं इस लड्डू की बात करूं तो इसे 2014 में जीआई टैग मिला था, यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यानी तिरुपति के नाम से कोई और लड्डू नहीं बेच सकता, सिर्फ यही है, यानी इतना फेमस है ये। और ये जो किचन है ये करीबन 300 साल पुराना, बताते तो ये है करीबन 1715 से ये स्टार्ट हो गया था। तो ये जो किचन है इसे पोटू भी कहते हैं, यहाँ पे ये बनाया जाता है। करंट चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के एन चंद्र प्रभु नायडू। इन्होंने एलिगेशंस लगाया, जो तिरुपति का प्रसादम मिलता है यानी जो लड्डू मिलते हैं, उसमें फॉरेन फैट है, उसमें सुअर की चर्बी, उसमें लाड, जिसे हम कहते हैं सुअर की चर्बी को पिघला करके वो वाइट सा बनता है घी जैसा, उसे हम कहते हैं लाड, और बीफ टैलो, और साथ ही साथ फिश ऑयल ये मिला हुआ है। हालांकि अभी इसकी पूरी तरीके से जांच हुई नहीं है, अभी ये चीज़ प्रोसेस में है। इसके लिए 4 मेंबर की कमेटी भी बना दी गई है। जुलाई में इन लड्डुओं का सैंपल लिया गया था और उसे भेजा गया था गुजरात में। गुजरात में एक लैब है जिसे हम सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइफ स्टॉक एंड फूड कहते हैं, जिसे CALF कहते हैं। और इसका संचालक कौन है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है। तो इस रिपोर्ट को हम अभी ये भी नहीं कह सकते, खारिज भी नहीं कर सकते, और पूरे ऑथेंटिक है ये भी नहीं कह सकते। अगर मैं इस लड्डू की बात करूं, ये 175 ग्राम का होता है। ठीक है, जो पहला लड्डू होता है वो प्रसाद के तौर पे लोगों को फ्री मिलता है, भक्तों को। और अगर आपको एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए, जितने भी लड्डू चाहिए, तो उसके लिए 50 रुपए प्रति लड्डू आपको देने होंगे। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि डेली बेसिस पे 3.5 लाख के आसपास लड्डू दिए जाते हैं, यानी बिकते हैं प्रसाद के तौर पे भी, और लोग वैसे खरीदते भी हैं। और इसके लिए करीबन हजारों किलो घी लगता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो बोर्ड है, ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जो घी इसमें डलता है लड्डुओं में, उसके लिए हमने गाय मंगा रखी है राजस्थान गुजरात से। और वो कुछ गायें हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से लड्डू की मात्रा है, जिस तरीके से घी का इस्तेमाल होता है, तो उन कुछ गायों से तो काम नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने ई टेंडर भेजे हैं यानी। और इसके उस टाइम पे चेयरमैन थे वाई सुब्बा रेड्डी, जिनका टेन्योर भी बढ़ा दिया गया था, और उनके देखरेख में ये सबका टेंडर मिलते थे। देखो ये ऑनलाइन टेंडर मिलते हैं, जितनी भी गायें हैं मंदिर के अंदर उनसे तो काम नहीं चल सकता, इसलिए बाकी कंपनियों को भी टेंडर देते हैं। और बताया जा रहा है कि जो नंदिनी घी था उसे बंद कर दिया था क्योंकि प्राइस का इश्यू आ रहा था। अब देखो ऐसा है कि आपको अगर देसी घी खरीदना है ना, तो 320 रुपए किलो में आपको घी नहीं मिलने वाला, आपको सुअर की चर्बी, फिश ऑयल और यही सब मिलेगा। तो हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी देसी घी किस रेट पे आपको मिल रहा है। आप अगर लेने जाओ, प्योर घी लेने जाओगे, तो आपको 900, 1000, कुछ 1500, 2-2 हज़ार रुपए किलो के घी मिलते हैं। मैं CLF की जो रिपोर्ट की बात करूँ ना, उसमें बहुत सारे कंडीशंस लिखी हुई हैं। सिर्फ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि उसमें पिग फैट मिला हुआ है और बीफ टैलो है, फिश ऑयल है, सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। ऐसा ये भी लिखा गया है कि अगर हम काउस को यानी गाय को अगर ओवर फीडिंग करेंगे, अगर ऐसा चारा खिलाएंगे जिसमें वेजिटेबल ऑयल की मात्रा ज़्यादा है,
तो भी उसका आउटकम जो है यानी जो मिल्क निकलेगा उसमें वेरिएशंस मिलेंगी। हम काउस को अंडर फीड कर रहे हैं तो भी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसमें वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगी। यानी अभी जो अडल्ट्रेंट्स मिलाए गए हैं वो कंफर्म नहीं है, इसकी जांच होगी। मैं टीटीडी की बात करूं यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो है उसका ये कहना है कि जो काऊ का घी है ना वो प्रोक्योर किया जा रहा था 320 रुपए किलो के हिसाब से, जिसे हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया और अब घी को प्रोक्योर कर रहे हैं 475 रुपीज पर केजी में। कहां से? केएमएफ यानी कर्नाटका मिल्क फेडरेशन। अगर मैं केएमएफ की बात करूं यानी कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, तो पहले यही सप्लाई कर रही थी 50 सालों से और ये नंदनी घी सप्लाई करती थी, पर कुछ प्राइस में इशू आ गया था क्योंकि वो इतने सस्ते दाम पे नहीं दे पा रहे थे घी को, तो इसलिए उनका टेंडर कैंसिल हो गया था। बट दोबारा से केएमएफ को ठेका दे दिया गया था और वो सप्लाई कर रहे थे। अब मेजर क्वेश्चन ये उठता है कि जो रिपोर्ट है ना ये जुलाई की है, 23 जुलाई के आसपास ये रिपोर्ट आई थी, उसके बाद क्या गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया? और अब सितंबर में, आज 20-21 सितंबर को ये चीज एयर करने की क्या जरूरत है? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है? देखो उस टाइम पे जब जुलाई में रिपोर्ट पता चली तो गवर्नमेंट ने कुछ उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, बट बात वहां तक तो नहीं रहती ना। अब ये बताओ कि इसके बाद अभी ये पब्लिक करी गई यानी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है उसमें पिग फैट, बीफ टैलो ये सब मिला हो, बट अभी हम इस पे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये जांच होगी तब पता चलेगा। और साथ ही साथ अभी एक स्टेटमेंट भी आया था अमूल की तरफ से, क्योंकि काफी लोग एलिगेशन ये लगा रहे थे कि अमूल ने फेक घी सप्लाई किया है, तो अमूल का उस पर रिप्लाई आता है कि अमूल ने घी सप्लाई ही नहीं किया। तो वो एक क्लैरिफिकेशन है, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ब्रेन में फिर एक इमेज बैठ जाती है ब्रांड के टुवर्ड्स।